देखो उस बताओ उस स्कूल में कितने क्लासेस हैं जी? देखो 42 वाला, देखो 1 मतलब फर्स्ट सेकेंड ऐसे थर्ड फोर्थ ऐसे करके आएगा ना, ऐसे करते करते क्लास तो क्या है 12th क्लास है। और हर क्लास में कितने सेक्शन है? हर क्लास में 2-2 सेक्शन है, मतलब हर क्लास में 2-2 सेक्शन है। सेक्शन ए ऐसे नाम दो, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी, हर क्लास में 2-2 सेक्शन। इसे अज्यूम कर लेते हमने ए और बी क्लास। देखो उसकी जो कंडीशन कह रहा है कि कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज, देखो नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास will be double of the class in which they are studying। वो कह रहा है कि हर क्लास के हर सेक्शन के स्टूडेंट उतने पेड़ लगाएंगे जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उसका 2 गुना लगाएंगे। मतलब अच्छा बताओ इस सेक्शन वाले बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं? दोनों फर्स्ट में, तो उसका यानी कि अपने का 2 गुना ट्री लगाएंगे, यानी कि ये कितना पेड़ लगाएंगे? 2 पेड़। और ये भी कितना लगाएंगे? ईच क्लास ईच सेक्शन कर रहा है, हर क्लास के हर सेक्शन के बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसके 2 गुना पेड़ लगाएंगे। तो बताओ ये अब ये वाला सेक्शन और ये वाले सेक्शन किस क्लास में पढ़ रहे हैं? सेकंड क्लास में, तो ये कितना कितना पेड़ लगाएंगे? 4 लगाएंगे ना, अपने क्लास के डबल के बराबर प्लांट लगाएंगे। और देखो ये थर्ड क्लास के हैं तो इनके भी ए है, तो कितना कितना ट्री लगाएंगे? 6 और 6, और ये कितना लगाएंगे? देखो 4 और ये 4 टू क्या हो जाएगा? 8। ऐसे यहाँ पर क्या होगा? ये 24 ट्रीज लगाएंगे। नो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पेड़ों की संख्या जान दो कितना होगा? सबको सम करना पड़ेगा ना। देखो मतलब पहले क्लास से कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं? 2 + 2 प्लस सेकेंड क्लास से 4 + 4 और इसी तरह से 6 + 6 और 8 + 8 ऐसे करते करते ये कहाँ तक जा रहा है? 24 + 24। तो इस सबको सम करो तो 2 to 4 कितना 4 हुआ, और ये कितना हुआ 8 और प्लस 12 + 16 प्लस डॉट डॉट करते करते कितना हो गया? 48 हो गया। बस बताओ एक तरह से अर्थमेटिक सीरीज है कि नहीं है? ये एक अर्थमेटिक सीरीज है। अर्थमेटिक सीरीज मतलब अर्थमेटिक सीरीज है तो हमें क्या चाहिए? हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म दिया कि नहीं दिया? तो लेकिन सच दैट फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, कॉमन डिफर कितना आ रहा है? गुड मॉर्निंग, कॉमन डिफर है 8 - 4 यानी कितना आ रहा है? 4। देखो सब में से 4 ही तो आएगा आंसर, और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है 48 दिया। ओके सच दैट हम यहाँ एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे ना, एस एन का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, ये वाला भी होता है ना। ओके तो ये हो गया, n कितना है नहीं पता। अच्छा एक मिनट, n तो हमें निकालना पड़ेगा ना, बिना n के तो काम नहीं बनने वाला जी। एक मिनट रुक जाओ, हाँ पहले a + tn पहले निकाल लेते हैं। सच दैट tn का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d, और tn कितना है बताओ? 48 लास्ट टर्म है ना ये, 48 इक्वल टू, और ए कितना है? 4 + n - 1 × d यानी कि 4। तो ये हो गया 48 और -4 इक्वल टू 4n - 4। सो ये कितना 44 + 4 हो गया ना, ये सोचो, और इक्वल टू 4n, तो कितना हो गया 48 इक्वल टू 4n। तो 48 अपन कितना हुआ? 48/4 इक्वल टू n। सो n कितना आ गया? 12 आ गया। यानी इस अर्थमेटिक सीरीज में कुल कितने टर्म्स हैं? 12 टर्म है। सच दैट एस एन का फार्मूला होता है हमारे पास n/2 ब्रैकेट में a + l, जहाँ l क्या है?
लास्ट में। तो n कितना है हमारे पास 12/2 ब्रैकेट में 4 + 48, 4 हमारा फर्स्ट टर्म है और 48 क्या है लास्ट टर्म। तो हो गया 6 × 52 यानी कि 312। नोट कर लो, समझा रहे फिर से, टेंशन न लो। देखो इन पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस में कह रहा है अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट। देखो सुनो जी, देखो कह रहा है इन अ पोटैटो रेस, मतलब एक पोटैटो का रेस हो रहा, टमाटर आलू का रेसिंग हो रहा है जिसमें एक बकेट है। देखो क्वेश्चन का बस ये समझना है जी, बाकी चीज आसान है, हमें फिगर से समझा रहे हैं। ये मान लो क्या है, इसमें पोटैटो भरा हुआ, मतलब जरूरी नहीं कि भरा हुआ जी हम, लेकिन हम भर दे रहे हैं पोटैटो। पोटैटो देखो ये कह रहा है इन पोटैटो इज अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मतलब बताओ पहला एक पोटैटो यहाँ रखा हुआ, इस पहले पोटैटो से एक बाल्टी कितनी दूर है 5 मीटर है ना। देखो ये है 5 मीटर, ध्यान से समझोगे समझ जाओगे। कह रहा है देखो फर्स्ट जो पोटैटो है वो बकेट से कितना दूर है 5 मीटर। ओके कर एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्टार्टिंग लाइन। और बाकी की जो पोटैटो रखे हुए हैं वो आपस में कितने कितने दूर है, आपस में 3 मीटर दूर है ना ये, यानी कि हर पोटैटो के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। 3 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर, हर पोटैटो एक दूसरे से कितने मीटर अपार्ट है 3 मीटर। उसके बाद कह रहे देयर आर 10 पोटैटोज, ऐसे कितने पोटैटो हैं 10 पोटैटो, ऐसे 10 पोटैटोज हमने कितना बनाया है 5, मतलब 5 और है। ओके कह रहे कि देयर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन, मतलब इस लाइन में 10 पोटैटो है। अ कंपटीटर स्टार्ट, जो मतलब उसमें भाग लेने वाला है वो स्टार्ट किया, यानी कि जो कंपटीटर, यानी कि जो पोटैटो रेसिंग में पार्टिसिपेट है वो कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, मतलब बकेट से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, वो बिल्कुल समझ लो यहीं से एकदम बहुत तेजी से भागना शुरू कर, यहीं से भाग रहा है एकदम। कहाँ गया, कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप, देखो पिकअप्स द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, runs back to pick up the next potato and runs to the bucket to drop it in, and he continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance competitor has to run? देखो उस मतलब कंपटीशन की शर्त क्या है, कंपटीशन की शर्त है कि आप एक बार में एक पोटैटो उठाएंगे, उठा करके बकेट में रखेंगे, फिर एक पोटैटो उठाएंगे फिर रखेंगे, फिर एक पोटैटो उठाएंगे रखेंगे, ऐसे बारी बारी से क्या करना है रखना। तो वो कह रहा है कि जो ये बार बार से दौड़ दौड़ के रख रहा है, तो बताओ इसने आखिर टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। मतलब देखो यहां जाएगा फिर भाग के आएगा, फिर जाएगा फिर भाग के आएगा, फिर जाएगा फिर भाग के आएगा, तो वही पूछ रहा है कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब देखो यहां पर एक बार बताओ मुझे, सुनो सुनो, अच्छा एक बार बताओ, जो पहला पोटैटो है वो यहां से स्टार्ट किया, और अच्छा बताओ एक बार यहां से जाएगा फिर उसके बाद क्या करेगा वापस आएगा, तो कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। ओके पहले वाले के लिए 10 मीटर हो गया। अब दूसरे वाले के लिए देखो, मतलब एक पोटैटो खत्म हो गया ना, फिर दूसरे के लिए क्या कितना मीटर जाएगा भाई साहब 8 मीटर जाएगा ना। पहला पोटैटो उठा लिया ना, ये पहला पोटैटो उठा लिया, बाकी तो दूसरा आया, तो अब ये दूसरा कितना मीटर जाएगा ये 8 मीटर, और 8 मीटर जाएगा फिर 8 मीटर क्या करेगा वापस आएगा 16 मीटर को, फिर अगला कितना दूर जाएगा, देखो 5 3 8 3 11 यहां पर आना ना, उसे यहां पर आएगा वो, तो 11 मीटर गया, फिर 11 मीटर क्या करेगा वापस आएगा, कितना हुआ 22 मीटर। सिमिलरली जस्ट आगे वाला कितना होगा, देखो 5 3 8 3 11 और 11 3 कितना होता है तो ये 14 मीटर गया, 14 मीटर बोलो 28
मीटर। समझ पा रहे हो ना इसे? तो अच्छा देखो ये 24 मीटर तक का कितना, जैसे एक बार में एक पोटैटो, दूसरे बार में दूसरा, 3 और 4, यानी कि 4 पोटैटो खत्म हो गया ना। ऐसे करते करते वो कब तक जाएगा? लास्ट पोटैटो तक जाएगा। सही है। अब एक सीरीज देखो कहां तक बन रही है। देखो 10 6 16, 16 6 22, 22 6 बोलो, एक सीरीज बन रही है ना। इसी को लिखेंगे। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना क्या कर रहा है वो कह रहा है कि हर बार में एक बार में पोटैटो उठाएगा, फिर वापस अपने बकेट पर जाएगा, बकेट में रखेगा, फिर बकेट से स्टार्ट करेगा, फिर सेकंड पोटैटो उठाएगा, फिर उसके बाद बकेट पर जाएगा, बकेट की तरफ जाएगा, बकेट में रखेगा, फिर तीसरा, ऐसे बारी बारी से आता रहेगा। तो देखो इसको लिखने के अगर हम शॉर्टकट लिखे तो पहले कुछ वर्ड लिखना चाह रहे हैं इसमें। इसको लिख लो, ये क्या है? पोटैटो है, आलू है, आलू की रेसिंग हो रही है। तो देखो सच दैट थोड़ा सा वर्ड लिखते हैं। देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर फॉर फर्स्ट पोटैटो। पहले पोटैटो के लिए कंपटीटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कवर्ड किया, कितना होगा बोलो? 5 + 5 होगा ना। थोड़ा सा इसकी क्लियरिटी बनेगी कि हाँ 2 बार सम होगा, यानी कितना आया? 10 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर फॉर सेकंड पोटैटो। सेकंड देखो 5 + 3 होगा यानी कि 8, तो 8 + 8 यानी कितना हुआ? 16 मीटर। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर फॉर थर्ड पोटैटो, ये कितना होगा? देखो 5 3 8 8 3 11, तो 11 एक बार 11 जाएगा, फिर 11 में क्या करेगा? वापस आएगा, यानी कितना हुआ? 22 मीटर। ऐसे करते करते कितनी बार जाएगा ये? यानी कि 10 टाइम्स जाएगा ना ये। सोचो 10 टाइम्स जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ऐसे ना हो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर इक्वल टू क्या होगा? देखो यहाँ लिख दे, देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर इक्वल टू हो जाएगा क्या है बने? 10 प्लस बोलो जी 16, उसके बाद क्या है? 22, और प्लस करते करते कहाँ तक जाएगा ये? 10 टाइम्स तक जाएगा। तो ये बताओ ये अर्थमेटिक सीरीज है कि नहीं है? बिल्कुल अर्थमेटिक सीरीज है। तो फर्स्ट टर्म इसका निकालो, क्या आएगा? फर्स्ट टर्म आ गया 10, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 16 - 10 इक्वल टू कितना आया? 6 मीटर आया। ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने? नंबर ऑफ टर्म्स ये कितने हैं? टोटल 10 टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बिल्कुल 10 कर लोगे। उसके बाद सच दैट, क्या हम एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं ना। एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a + n - 1 इंटू डी। हाँ यहाँ 2 ही होता है। ओके, फार्मूला मिस्टेक हो रहा है। एस एन इक्वल टू देखो n, अच्छा n कितना है? n की वैल्यू 10 है, तो 10 कितना हो गया? 2, और ब्रैकेट में 2 इंटू कितना? 2 इंटू 10 प्लस 10 - 1 इंटू डी, यानी कि 6। डी की वैल्यू को 6 आई है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे कितना है? 5, और बिग ब्रैकेट कितना है? 20 प्लस 9 6 54। तो S10 इक्वल हो गया 5 इंटू, और 20 प्लस 54 कितना होगा? 74। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 370 मीटर। यानी कुल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया?
सो टोटल डिस्टेंस, total distance covered by competitor equal to 370 मीटर। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? नोट करो। बोलो कि क्वेश्चन बोलोगे। कौन सा क्वेश्चन है? 45 वाला ना ये। एक बार पढ़ दो क्वेश्चन, लिख लेते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। बोलो। बोलो क्वेश्चन क्या है? The sum of is to be used to give 7 years of present to student of a school for their academic performance. Academic performance. If each price is 20 rupees less than its preceding price. ओके, सॉल्व करते हैं। देखो एकेडमिक ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस ना मतलब कि कई एक ग्रुप एक परफॉर्म कर रही है, जैसे होता है ना सिंगल कोई परफॉर्म करे या फिर कोई एक ग्रुप परफॉर्म करे। तो यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब होता है एक ग्रुप कोई परफॉर्म कर रहा है। टोटल कितने रुपए हैं उसके बाद, मतलब जो प्राइस देगा उसके पास कितने रुपए हैं? 700 रुपीज़। अभी 700 रुपीज़ को कितने लोगों में बांटना है? 7 लोगों में बांटना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसके बारे में वो देखो 7 लोग मान लो बांटना है, 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। 1 2 3 4 5 6 एक और 7। देखो रूल क्या है, वो कह रहे कि सम ऑफ 700 रुपीज इज यूज टू गिव 7 कैश ऑफ प्राइस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब देखो ये देखो ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब हर प्राइस अपने पहले वाले प्राइस से कितना कम है? 20 रुपीज। अगर लेट कर लो कि हमने इसको पहले वाले को x रुपये दिया, सोचो ऐसा, हमने अगर लेट कर लो पहले वाले को x दिया तो अगले वाले को कितना दिए होंगे हम? x माइनस 20 दिए होंगे ना भाई, हमेशा कितना कम देना उसे? 20 रुपीज कम करना। तो फिर अगले वाले को कितना होगा? x माइनस 40, x माइनस, ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे? मतलब अच्छा 7 ही है तो लिख सकते हैं जी उतना। तो अगले वाले को कितना होगा? x माइनस 80। फिर अगले वाले को क्या होगा? x माइनस 100। फिर अगले वाले को क्या होगा? 120। कुल कितने हो गए? 7 हो गए नहीं मेरे ख्याल से, तो ज़्यादा ही हो गया लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना भाई? अगर हम सबको सम कर दें कितना आना चाहिए? 700 आना चाहिए। तो इसमें कोई अर्थमेटिक मुद्दे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कम टर्म्स है इसमें। अगर मान लो ये ज़्यादा टर्म्स होते तब क्या करते हैं? तब हमें एक केपी बना लेते ना। जब यहाँ पर एक तुम सिंपली दिया हो तो हमें एपी बनाने की क्या ज़रूरत है? और सबका सम कितना आना चाहिए बताओ? 700 आना चाहिए। सम कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x माइनस देखो 40 20 60 60 60 120 120 80 कितना होगा? 200 200 1 300 420 इक्वल टू 700, यानी कि 7x इक्वल कितना हो गया? 700 प्लस 420, यानी 7x इक्वल हो गया, नहीं जी 1120 होगा ना, 1120। देन x इक्वल हो जाएगा 1120 डिवाइडेड बाई 7, x इक्वल टू 7 1 7 और 7 6 42। देखो 7 अगर हम 7 बचेगा 4 और 7 6 42, सही है। यानी कि वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस कितना होगा? मतलब फर्स्ट प्राइस की वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज कितना है? 160 रुपीज़। और वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइज कितना होगा? यानी कि x माइनस 20 था जो कि 160 माइनस 20, यानी कि ऐसे आगे कर लोगे ना ये, वो मतलब एक लेंदी प्रोसेस है कि 1 2 3 ऐसे 7 होकर निकालना है, बस हमें तो पता चल गया ना वो। ठीक है, नोट करिए। बोलो क्वेश्चन क्या अगला? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 46 है ना।
हाँ बोले सीएम तो A man saved 33,000 in 10 months. हाँ मैं सिर्फ 23,000 In 10 months. in 10 month In each month after first, in each month after the first he saved 300 more than he did in the previous month. he said 300 Huh? more than he Huh? did in the previous month. more than that More than he did in the previous month. in preceding month How much did how much did he save in the first month? ये थोड़ा मतलब आसान कर दिया ना कि फर्स्ट मंथ का सिर्फ पूछा है, उसमें तो पूरे का पूरा सातों टर्म्स पूछते था, लेकिन सेवन्थ प्राइस पूरा पूछ नहीं लेता। क्वेश्चन समझते हैं जी क्या कर रहा है, देखो देखो कह रहा मैन सेव्ड 33,000, मतलब एक आदमी है इसके पास ये कितना बचा रहा महीने का, जो महीने का 33,000 बचा रहा नहीं, अच्छा हाँ 10 मंथ कह रहा है वो, ओके मतलब ये कितना सेव कर रहा है 33,000 और वो भी कितने महीने में, इन 10 मंथ, 10 महीने में 33,000 बचा रहा है इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट, मतलब इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड 100 रुपीज़ मोर देन ही डिड इन प्रीसीडिंग मंथ, मतलब कह रहा है कि वो हर महीने में 100 रुपये मतलब इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट, मतलब कह रहा है कि पहले से जस्ट अगले वाले महीने में, मतलब पहले महीने में जितना जमा कर रहा था अगले महीने में कितना बढ़ा के जमा कर रहा है वो, 100 रुपये सेव कर रहा है वो, मतलब वो हर महीने अपनी जो सेविंग की मनी है वो 100 रुपीज़ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है वो, कह रहा है और ही डिड इन प्रीसीडिंग मंथ हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ, बताओ पहले महीने में उसने कितना सेव जमा किया होगा, तो ऐसे लिख लो लेट मनी सेव्ड इन फर्स्ट मंथ, मान लो पहले मंथ में कितना जमा किया था x रुपीज, देन मनी सेव्ड इन सेकेंड मंथ कितना होगा x प्लस 100 होगा ना, वो कह रहा है हर अगले महीने में वो 100 रुपये बढ़ा के जमा कर रहा है, सेव कर रहा है। फिर अगर हम बात करें मनी सेव्ड इन थर्ड मंथ कितना होगा ये x प्लस 200, ओके और ऐसे करते करते कितने महीने तक जाएगा ये, 10 मंथ तक जाएगा ना ये, यानी कितनी बार ये जमा करेगा, और जब हर महीने में जमा करे तो यानी कि मतलब हर महीने में जमा कर रहा है वो, तो कुल कितने महीने जमा किया होगा 10 मंथ, तभी तो कर रहा है ना कि 10 मंथ में उसने 3300 रुपये सेव किया। अब देखो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अगर हम इन सबको सम कर लें यानी कि x प्लस 10 प्लस x प्लस 100 है ना, x प्लस 100 प्लस x प्लस 200, ऐसे करते करते कहाँ तक गए हम 10 टाइम्स तक ना, तो कितना कुल हो जाना चाहिए बोलो, अगर हम 10 महीने लगातार पैसा जमा करें तो कितना होना चाहिए 33,000 होना चाहिए ना, तो अब एक तरह से ये एपी बन रहा कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा। किसका अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, इसको ना ऐसे करते रहो, इसको इस पूरी को फर्स्ट टर्म मानो, इस पूरी को क्या मानो सेकंड टर्म, इस पूरी को थर्ड टर्म मानो, यानी कि इसको T1 नाम दो, T1 T2 और T3, तब आसान रहेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि हमारे पास x है। अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो T2 माइनस T1 करोगे ना, यानी कि T2 माइनस T1 करने का मतलब है कि x प्लस 100 में से क्या माइनस करोगे, x प्लस 100 माइनस x, तो x से x कैंसिल हुआ यानी कितना है, यानी स्मॉल d, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया d, 100 आ गया। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्म्स तो कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 10, क्योंकि वो 10 महीने तक जमा कर रहा है ना। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन का, सच दैट एस एन का फार्मूला होता है n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक बात बताओ, ये जो एस एन है वो किसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, वही तो है 33,000, क्योंकि कह रहे टोटल कितना आना चाहिए, टोटल 33,000 ही तो आना चाहिए, और n कितना है 10 अपान 2, और ये हो गया 2 इंटू कितना x प्लस n कितना 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 100।
ओके यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना ये, तो 33,000 इक्वल टू 5 और ब्रैकेट में थोड़ा शॉर्टकट भी सॉल्व करेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा 2x और ये देखो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं 900 होगा, हाँ 2x प्लस 900। ओके तो 5 सीधे करके डिवाइड करोगे ना, तो 5 6 30 और 5 6 30, 6600 बचेगा। देख लो 5 6 30 फिर 5 6 30 और 2 0 बचा, इक्वल टू 2x प्लस 900 देन 6600 माइनस 900 इक्वल टू कितना 2x, इसको माइनस करो कितना आएगा, देखो 0 0 और 7 5700 आएगा इक्वल टू 2x, देन x इक्वल कितना आ जाएगा 5700 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल कितना आ गया, देखो 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 5 जा 10 और 0 यानी कि 2850, यानी कि उसने पहले महीने में कितना जमा किया था। सो मनी सेव्ड इन फर्स्ट मंथ, इसके बाद यहाँ आंसर लिख लेते हैं अपना। सो मनी सेव्ड इन फर्स्ट मंथ, मतलब पहले महीने में उसने कितना जमा किया था 2850 रुपये। सोच पा रहे हो, अच्छा लास्ट वाले को सिंपल लग रहा है। चलो अगला क्वेश्चन कौन है, मिस्टर प्रेम मौर्य, बोलो तो कौन सा क्वेश्चन है 47, पढ़ो क्या है। A man arranged to pay off debt of 36,000 by 40 monthly क्या इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट which form and arithmetic series when 30 whatever we have installment are paid, he clearly put time guys clearly put time living 1/3 of the debt unpaid and the value of first installment। ओके कंप्लीट है, उसके बाद तो अभी तो पूछ रहे कंप्लीट कर रहे हो सर। अब देखो समझो, फिर से शुरू समझो, देखो उसके पास कुल कितना रुपए है 36,000 रुपये। ध्यान से समझोगे तो तभी समझ पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है। और इसको कितने मतलब इस तरह से 2 पार्ट में उसे डिवाइड कर गया ना, मतलब जैसे कुछ जिंदा था तब कितना जमा किया और मर गया तो कितना बचा था। तो जब वो जिंदा था कितना जमा किया है 24,000। ओके अच्छा कैसे पता चला कि 24,000, देखो कह रहा है कि जो अगर बात करें तो अनपेड मनी है, अनपेड मनी जो अनपेड मनी वो कितना, देखो कह रहा है कि ही डाइड लिविंग 1/3 ऑफ द डेट, मतलब वो मर गया ना तो कितना छोड़ गया वो 1/3 ऑफ द डेट, मतलब पूरा जितना कर्जा था 36,000 उसका कितना भाग छोड़ गया 1/3। तो टोटल कितना है, टोटल हमारे पास है 36,000, तो 36,000 का कितना 1/3 कितना आएगा 12,000, यानी 12,000 कैसा रुपया है, ये अनपेड रुपया है ना, अनपेड मनी है, ये अनपेड मनी है। अगर हम बात करें पेड मनी तो भाई जब 12,000 अनपेड है तो कितना पेड किया होगा वो, ये पेड मनी है। पेड मनी कितना होगा 36,000 माइनस कितना होगा 12,000, यानी कितना आया 24,000। इतना रुपये उसने जमा कर दिया और कंडीशन भी दे रहा है कि देखो 30, देखो कह रहे हैं कि विच फॉर्म एन एपी अर्थमेटिक सीरीज व्हेन 30 ऑफ इंस्टॉलमेंट आर पेड, 30 इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद वो मर गया, यानी कि 24,000 कितने महीने में जमा किया होगा सोचो, 30 महीने में ना, 30 मंथ में जमा किया होगा। तो बाकी कितना मंथ बचा है 10 मंथ। हम जो नहीं जमा किया ना उसी से सोचेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे तब जानो समझ पा रहे हैं इसमें। तो आखिर उसने कितना महीने बचा था 10 में, अगर मान लो वो जिंदा होता तो 10 महीने में कितना जमा करता 12,000,
बाकी 30th में कितना जमा कर दिया वो 24,000 जमा कर दिया। यहां से मानते हैं, मान लो कि लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू x रुपी एंड कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पर, मतलब वो कह रहा है कि जब अर्थमेटिक सीरीज है तो कुछ ना कुछ तो कॉमन डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, तो ही हम कॉमन डिफरेंस से लेट कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल हमने कितना मान लिया, डी रुपीज मान लिया। हमने मान लिया कि डी रुपये का कॉमन डिफरेंस है। सो पेड मनी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो x प्लस डी एक्स प्लस 2d, ऐसे करते करते हम कितनी बार तक जाएंगे, ये 30 टाइम्स तक जाएंगे ना, क्योंकि उसने कितनी बार में जमा किया, उसे 30 बार में 30 इंस्टॉलमेंट में जमा किया, यानी कि 30 बार में जमा किया। और पेड मनी है कितना 24,000 है ना, 24,000 है। और ये x प्लस डी प्लस एक्स प्लस 2d, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे 30 टाइम्स तक जाएंगे। अब इसके लिए हम बताओ, ये एक एपी बन रहा है ना, इसके लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है x, और कॉमन डिफर तो वही रहेगा ना, कॉमन डिफर है d, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स है 30 टर्म्स, यानी किसकी वैल्यू है, स्मॉल n की वैल्यू है ना 30। तो 24,000 इक्वल टू, और यसन का फार्मूला क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो 24,000 ओके, और n कितना है 30, तो 30/2, और ये 2 इंटू एक्स प्लस n कितना है 30-1 इंटू डी। तो ये देखो कितना क्या 15 आएगा ना, तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा, इधर आएगा किस में रहेगा डिवाइड में, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 2x प्लस 29 होगा ये, बोलो 29d, और इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो देखो 15 बन जा 15, बचेगा कितना 9, और 15 9 जा नहीं 15 6 जा 15 96, बाकी 2 0 बचा है ना अभी, तो 1600 इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 29d, और ये हमारा क्या बन गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देकर छोड़ दो, इस क्वेश्चन को मिटा देना, इस मतलब क्वेश्चन तो समझे गए हो। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें अनपेड मनी कितना है, अनपेड मनी ये कितना है 12,000 है। अच्छा अनपेड मनी कितना है 12,000, ये ओके। अच्छा अनपेड मनी कहाँ किस इंस्टॉलमेंट से शुरू होगा, सोचो भाई, जब 30 इंस्टॉलमेंट उसने कंप्लीट कर लिया तो जो अनपेड मनी वो 31st इंस्टॉलमेंट से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा 40 इंस्टॉलमेंट तक जाएगा ना, मतलब ये 41st देखो 41st इंस्टॉलमेंट 30 पूरा मिटा दीजिए, 31st इंस्टॉलमेंट टू कहाँ तक जाएगा 40th इंस्टॉलमेंट, सोच पा रहे हो, वो 31वें इंस्टॉलमेंट से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा 40 इंस्टॉलमेंट। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम जो हमने माना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है डी है, उससे क्या हम निकाल सकते हैं कि 31st इंस्टॉलमेंट क्या होगा, हम 31st टर्म एक तरीके से निकालते हैं, देखो 30 यानी कि हम टी निकालना चाह रहे हैं, टी 31 निकालना चाह रहे हैं, तो टी 31 क्या होगा, देखो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, देखो सच दैट टी एन का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और हम कौन सा टर्म निकालना चाह रहे हैं, हम 31st टर्म निकालना चाह रहे हैं, यानी कि t31 इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू कितना है x ही है, x है ना,
और n कितना होगा 31 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि t 31 कितना होगा x प्लस 29 और 30 डी। ये कौन सा टर्म है 31st डी। अच्छा ये जो 31st डी है ये अनपेड मनी के लिए किस टर्म्स की तरह बिहेव करेगा, फर्स्ट टर्म की तरह बिहेव करेगा। सोचो आखिर ये देखो, ये आखिर जो ये 10 मंथ है, 10 जो 10 इंस्टॉलमेंट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो 31st इंस्टॉलमेंट से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 40 इंस्टॉलमेंट। तो जो 31st इंस्टॉलमेंट है वो इस मनी के अनपेड मनी के लिए फर्स्ट टर्म की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो अब लिखेंगे सच डेट अनपेड मनी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये अनपेड मनी का सबसे पहला इंस्टॉलमेंट कौन सा होगा 31st वाला होगा ना, यानी कि x प्लस 30d। अच्छा इसके जस्ट अगला वाला सोचो क्या होगा x प्लस 31d होगा ना, x प्लस 32d। ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है x प्लस 40d। हाँ 40 नहीं हमें कितने 10 टाइम्स तक जाना है ना, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि सर हाँ 39 तक जाएगा वो। देखो 31वां टर्म्स है तो 30 है, 32वां टर्म्स है तो 31 है, तो 40वां टर्म्स क्या होगा 39 होगा ना, उससे क्या होगा 39 होगा, 40th टर्म 39 होगा। तो अब यहाँ के लिए अगर देखो तो ये अगर इसके लिए देखो, इस सीरीज के लिए, इस अर्थमेटिक सीरीज के लिए तो फर्स्ट टर्म क्या है अब जो यहाँ पर हमें देखें तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, और फर्स्ट टर्म है बोलो x प्लस 30d है ना, ये फर्स्ट टर्म है। और कॉमन डिफरेंस तो कितना है, कॉमन डिफरेंस हालांकि लिखें चाहे ना लिखें क्योंकि वो तो हमें स्टार्टिंग से ही पता है। कॉमन डिफरेंस कितना है स्मॉल d है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है 10। अब यहाँ से जैसे हमने ये करके इक्वेशन फर्स्ट बना था ना, उसी तरह से ये करके हम क्या बनाएंगे इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। और अनपेड मनी है कितना 12,000 है। तो पहले नोट करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ से ऐसे नोट करो यहाँ तक, फिर ऐसे नोट करो, फिर बताते हो उसके बाद। देखो अब सॉल्व करते हैं। ये जो अनपेड मनी वो कितना है हमारे पास 12,000 है ना, देखो 12,000 इक्वल टू, और यहाँ करेंगे देखो यस एन का फार्मूला लगा सकते हैं ना, तो यस एन यानी कि यस कितना, यस 10 लगाएंगे ना, बोलो भाई इसमें 10 ही टर्म्स है ना टोटल, तो हो गया 12,000 इक्वल टू, और एस 10 का फार्मूला क्या होता है देखो n/2 और 2 इंटू ए, और ए के प्लेस पर क्या है x प्लस 30d a प्लस देखो 2a प्लस n-1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। तो ये कितना आएगा 5 आएगा ना, 5 को इधर लगा क्या हो जाएगा 12000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू ये कितना होगा 2x प्लस 60d और प्लस 9d। तो इस सॉल्व करेंगे कितना गया ये 2400 आएगा इक्वल टू, और ये कितना आएगा 2x प्लस 69 टर्म्स ऑफ d, और ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो फर्स्ट वाला वो है, और ये कितना फर्स्ट वाला 16 था ना ऐसा, 1600 इक्वल टू 2x प्लस 29d और यह 2x प्लस 69d। अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस या फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो वहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा ना, बाई सेकंड माइनस फर्स्ट। अगर हम सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो देखो 2400 माइनस क्या हो जाएगा 2400 माइनस 1600 हो जाएगा ना, और इक्वल टू, और देखो ये 2x प्लस 69d और माइनस 2x और माइनस 29d, तो 2x से 2x कैंसिल हुआ, और ये कितना आएगा 800 इक्वल टू, और ये 40d। ये पूरा ये तो नोट ही होगा ना पूरा। देखो अब यहाँ से इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो तो d इक्वल कितना आ जाएगा 800/40, यानी कि बीच इक्वल टू कितना 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये का बस फर्क था ना। सो अब अगर हम d की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट फर्स्ट में पुट करेंगे, किसकी वैल्यू निकलेंगी फर्स्ट की, मतलब x की वैल्यू निकलेगी। पुटिंग d इक्वल 20 और इन इक्वेशन फर्स्ट में हम d की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1600
इक्वल टू 2x प्लस 29 इंटू 20, तो 1600 इक्वल टू 2x प्लस कितना हुआ ये 580, देन 1600 माइनस 580 इक्वल टू 2x, यानी कितना है ये आएगा हमारे पास 10 0 20 आएगा। देख लो माइनस कर लो, 0 0 8 2 10, 5 माइनस 5 0 और ये 1 तो रिमेनिंग बचेगा, यानी x इक्वल हो गया 1020 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ गया 510। और हमने x कैलकुलेट किया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 510 रुपीज़, यानी कि पहली जो इंस्टॉलमेंट थी वो कितना रुपये थी 510 रुपये थी। बिल्कुल नोट करिए।